नमस्कार, एसपीएन न्यूज़ से मैं अभिनव सल्या। आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगा जिस तरीके से दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में टीएमसी के सांसद पद से इस्तीफा दिया, वह बेहद चौंकाने वाला था। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है उससे मैं क्षुब्ध हूँ। मैं यहाँ पर लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ। देश हित मेरे लिए सर्वोपरि है। यदि मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे इस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की। उन्होंने कहा, देश दुनिया में जिस तरीके से कोरोना महामारी फैली और भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सामने आकर जिस तरीके से इस बीमारी में दुनिया का नेतृत्व किया, बेहद सराहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे आगे चलकर बंगाल के लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिनेश त्रिवेदी हिंदी पट्टी के बंगाल के बड़े नेता माने जाते हैं। एक समय पर उन्हें ममता बनर्जी के बाद टीएमसी का दूसरा सबसे बड़ा नेता माना जाता था। वर्ष 2011 में दिनेश त्रिवेदी देश के रेल मंत्री भी रहे हैं जब ममता बनर्जी बंगाल की कुर्सी पर बैठी थी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, दिनेश त्रिवेदी अब तक 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और 2 बार बंगाल के बैरकपुर से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत चुके हैं टीएमसी के टिकट पर। वहीं आपको मैं ये बात बता दूं कि इन दिनों जो है बंगाल में जो है बीजेपी उभर कर आ रही है और उसे हिंदी पट्टी में एक ऐसे नेता की तलाश है जो कोलकाता के आसपास पार्टी को मजबूत रख सके, क्योंकि कोलकाता के आसपास हमेशा इतिहास ये रहा है कि वे हमेशा सत्ता की तरफ जाते हैं। जिस तरीके से 2009 में जो बंगाल के चुनाव जो 2011 में हुए थे उसके बाद जो है वहाँ पर जो है कोलकाता के आसपास लेफ्ट का शासन रहा था, जबकि राज्य में टीएमसी आ गई थी। लेकिन 2016 के विधानसभा चुनावों में ये जो सीटें हैं वो टीएमसी के साथ चली गई और इस बार यदि बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो उसे कोलकाता के आसपास जीत दर्ज करनी ही होगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वे कोलकाता के आसपास से एक ऐसे बड़े नेता को लेकर आए जो पार्टी को मजबूत कर सके। इस समय मैं आपको बता दूं, टीएमसी के मिदनापुर जो कि बंगाल के पश्चिम में हिंदी पट्टी में पड़ता है, वहाँ से बीजेपी टीएमसी के एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी को तोड़ के ला चुकी है। वहीं बात करें दिनेश त्रिवेदी की, जो कि कोलकाता के पास ही बैरकपुर से आने वाले हिंदी पट्टी के बड़े नेता हैं। ऐसे में यदि दिनेश त्रिवेदी आगे चलकर बीजेपी का दामन थामते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि बीजेपी यहाँ से मजबूत होगी। एसपीएन न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। प्रणाम।